हेलो माय फ्रेंड्स, डे ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ओके, आप स्किप कर दें। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ, आप लोग अपना पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाला है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं और जिनके वास्ते इतना टाइम से सोच रहे हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है। प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है इस टाइम पे और उनका साथ थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, चलिएगा देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो गाइस, बॉटम का एनर्जी से मैं आपका पार्टनर को और आपका मतलब एनर्जी निकाला हूं, जो आप दोनों का एनर्जी है बॉटम के कार्ड से। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का एनर्जी को रीड करने वाला जो बॉटम के कार्ड से है। तो बॉटम के कार्ड से निकला है सन। तो सन का मतलब ये है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का खुशियों की चाबी आप हो। ठीक है ना, आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपको एक इनोसेंट, आपको एक सच्चा इंसान, आपके साथ ही खुशी को वो महसूस करते हैं। ठीक है ना, आपको लेकर ही खुशी होते हैं। काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है, जब भी आप लोग एक दूसरे का साथ आते हो ना, बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर करते हो। ठीक है ना, मतलब एक दूसरे का जब भी आप लोग साथ आते हो ना, तो आप लोग दुनियादारी भूल जाते हो और एक दूसरे के प्रति खो जाते हो। तो आपका पार्टनर भले हो सकता है, ऐसा भी देखा जैसा पास्ट में आपका पार्टनर ने नादानी समझ के अपने इमेच्योर के चलते उस इंसान ने आपको छोड़ के गया होगा, लेकिन वो इंसान आज के डेट पे आप ही को पाना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है, आपको खुले दिल से गले लगाना चाहता है। आपके मतलब आपको जो भी है, मतलब आपका अच्छा बुरा सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, हर तरफ से ये इंसान आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही खुश है, हैप्पी है, बहुत ही पॉजिटिव है और आपको भी एक खुश मिजाज का इंसान देख रहा है। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान दिख रहे हो और आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। इस टाइम पे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स रिवर्स में आया गाइस, पता नहीं कैसे आया रिवर्स, तो रिवर्स ही काउंट करेंगे। तो रिवर्स ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जितना एंजॉय किया था, जितना इतना एंटरटेनमेंट किया था, जितना घूमना था, फिरना था, ऐश करना था, वो कर लिया। लेकिन उसको ना वो ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना भले कितना भी उसका मतलब रिश्ता जोड़ लिया, जो भी हो गया, लेकिन ना एक सोल लेवल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, एक ऊपर ऊपर ही उन लोगों के साथ रिश्ता जुड़ा है। वो कहते हैं कि नाम का रिश्ता वही सेम उनका साथ हो रहा है कि उन लोग रिश्ते में है, या तो शादी कर लिया या तो जो भी कर लिया, लेकिन नाम का कर लिया, काम का कुछ भी नहीं है। रिश्ता तो बना हुआ, रिश्ते का नाम भी है, लेकिन रिश्ते में जान नहीं है। बिना जान का रिश्ता आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ निभा रहा है। और काफ़ी हद तक 3 ऑफ कप्स रिवर्स आने का मतलब ये भी है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर के साथ अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब वो नहीं है, लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। अभी उसका जो अट्रैक्शन है वो किसी तीसरे पर, जिसका चलते आपका पार्टनर को लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाने के चलते आपका पार्टनर का वैल्यू कम हो गया, आपका पार्टनर को कदर नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर को किसी तरह से भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन साथ नहीं दे रहा है।
और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी रियलाइजेशन होता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा अय्याश किस्म के है, ठीक है ना। उसको खाली अय्याशी आती है, लोगों के साथ बेवकूफ़ बनाना आता है, लोगों का दिल के साथ खेलना आता है, और बहुत अच्छी तरह से आपका पार्टनर का भी दिल के साथ खेला होगा। और जो भी आपका पार्टनर ने उसके साथ घुमा था, फिरा था, पार्क में गया था, मूवी देखा था, जितना भी इंजॉय किया था ना, आज आपका पार्टनर को फीके पड़ते हुए दिख रहा है। बोलते हैं कि इसको लग रहा है कि ये सब झूठ है यार, इस इंसान ने मुझे काफ़ी ज़्यादा वादे किया, घुमाया फिरा, और आज देख रहा हूँ कि उसके लाइफ में कोई और है, वो और किसी को घुमा रहा है, और किसी को ये ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर जो भी खुशी किया था उसको लगा था सब फेक है, ये सब झूठ है। ये बहुत ही अय्यास किस्म के है। थ्री ऑफ कप्स रिवर्स आने का मतलब ये भी है कि आपका पार्टनर अभी बिल्कुल भी दुखी हो चुका। स्टार्टिंग में आपसे दूर जाके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ही खुश था, हैप्पी था, बहुत ही घुमा फिरा, इन लोग ने पार्क में गया, मॉल में गया, मूवी देखने गया, बहुत ही इंजॉय किया। लेकिन अभी सारे इंजॉय ना पानी पानी हो गया है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ इंजॉय ही चाहता है, अय्याशी चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को हो सकता है कि वो अय्यास किस्म के नहीं हो, आपका पार्टनर अय्यास नहीं कर सकता है। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा उसका वो किया था, क्या किया था, रिस्पेक्ट किया था, प्यार दिया था अपनी तरफ से। लेकिन जब सामने से प्यार ना मिले, रिस्पेक्ट ना मिले, तो इंसान क्या करे। तो आपका पार्टनर का वही सब प्यार, रिस्पेक्ट ऐसे धरा का धरा रह गया है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके साथ तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, भले कैसा भी था, लेकिन आप लोग दिल से जुड़े हुए थे, आप लोग का साथ जब भी रहता था, वो इंसान जब भी साथ में रहते थे, एकदम ट्रू फीलिंग्स था आप दोनों का, ठीक है ना, सच्चा फीलिंग्स था एक दूसरे के लिए, ये भी दिख रहा है। अभी वो इंसान आपकी तरफ सोचते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उसको किस मुंह से आए, क्योंकि उसने तो सब कुछ रायता फैला दिया उसने, ठीक है ना। और आपके दिल में जो भी रिस्पेक्ट था, इज्जत था इस इंसान के लिए, उनको लगता है आपका पार्टनर कि सब बिखर चुका है, सब फैल चुका है। अभी आपके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं, उसके लिए ऐसा भी फील करते हैं। फिर आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने तो जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया था, लेकिन अभी मेरे डिसीजन को लेकर मुझे पछताना पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर हर तरफ से अकेला हो गया, और जो भी फ्रेंड सर्कल आप दोनों का रिश्ते को मदद करता था, अभी वो लोग भी मदद नहीं कर रहा। आपका पार्टनर कह रहा है अपने फ्रेंड्स को, म्यूचुअल फ्रेंड को, कि थोड़ा मदद कर दो यार इस रिश्ते में मुझे थोड़ा सा, लेकिन वो लोग भी कह रहे हैं यार हम तेरा कोई मदद नहीं कर सकते। जब तुम लोग अच्छे से थे, तुम्हें इतना समझाया था कि तुम उसको छोड़ के मत जाना, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, प्यार करता है, तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन तुमने तो हमारा एक भी बात नहीं माना। तुमने तो बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट के लिए, अय्याशी करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए तुमने उसको छोड़ दिया और इसको पकड़ लिया। अभी ये तुम्हें वो वैल्यू नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा, प्यार नहीं दे रहा, तो अब हम तुम्हें मदद नहीं कर सकते। तो उनका फ्रेंड्स लोग ने भी मना कर दिया आपके साथ जो भी मदद करने के लिए। अभी आपका पार्टनर को लगता है अगर उसको आगे बढ़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, तो उसको ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा आखिर वो इंसान आपको मनाए तो मनाए कैसे करे, ठीक है ना। पास्ट में बहुत ज़्यादा सोच समझ, मतलब ओवर थिंकिंग करने वाला है ये इंसान, ठीक है ना। और जो भी आपका पार्टनर ने जो भी इंटरटेनमेंट किया था, मजे कर रहा था अपने लाइफ में, सब सैडनेस में बदलने वाली है। ओके, नेक्स्ट कार्ड ये है एट ऑफ वंस। एट ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत जल्दबाजी कर दी, ठीक है ना। वो लोग एक दूसरे के लिए कार्मिक पार्टनर है। और ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर उसके साथ रिश्ता जोड़ने में बहुत जल्दबाजी कर दी। आपको पार्टनर को लगा कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे को आगे लेके जाएगा, ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा बहुत ही अपने लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा, इस तरह से सोच के आपका पार्टनर ने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी चाहता ही था कि आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर ले। और जो भी आपको, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो सिर्फ अय्याशी करना चाहता था और कुछ भी प्लानिंग नहीं था उसके आपका पार्टनर के साथ, ठीक है ना। बस अय्याश करना, घूमना फिरना, मजे करना, और जब मन भर जाए तो छोड़ देना, ठीक है ना। इस तरह से सोच के आया था। और आपका पार्टनर लेकिन उसका इंट्यूशन को नहीं पढ़ पाया। स्टार्टिंग में तो हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई होगी, मैं तुम्हारे हमेशा साथ दूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों मिलकर बहुत ही कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह से आपका पार्ट पढ़ा के उसने अपने तरफ कर लिया था। लेकिन जितनी जल्दी से उन लोग ने आपस में रिश्ते को जोड़ा, उतनी जल्द से दोनों से हो गया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपना ही चीज़ों को लेकर बिजी है। उसको वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का दुख है सुख है कुछ परवाह नहीं है, बस अपने लाइफ में उसको क्या करना है वही देख रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर नहीं तो कोई और सही, इस तरह से एनर्जी लेके घूम रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है नहीं, मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी इस इंसान को अपने लाइफ में लेके आने के लिए, ठीक है ना। और जितनी स्पीड से आपका पार्टनर ने उसके साथ गया था, उतनी
उतनी स्पीड से आपका पार्टनर को भी कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी 8 ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपसे कम से कम कनेक्ट रहना चाहता है। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से दूरिया हो जाए, ऑलरेडी दूरिया है आप लोग का, ठीक है ना। कैसा भी हो दूरिया को मिटाना चाहता है, कम से कम आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है आपके साथ, ठीक है ना। जो भी हो इस टाइम पे आपका पार्टनर कॉल मैसेज करना चाहता है। हो सकता है कि इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, ऐसा भी है। लेकिन जब भी आपका पार्टनर आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आप भी बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, आप बहुत ही ज्यादा एक्शन ले रहे हो अपने लाइफ में, और आप भी मतलब अपने गोल को लेकर फोकस कर रहे हो, अपने काम को लेकर फोकस कर रहे हो, और काफी हद तक हो सकता है आप भी उसके लिए ना कर्ज करते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनको बद्दुआ दे रहे हो, ऐसा भी काफी हद तक आपका पार्टनर सोचते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, आपका पार्टनर पूरी तरह से सच्चाई को बता देंगे, क्यों आपको छोड़ा था, क्यों आपसे मुंह मोड़ा था, क्यों उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्शन में आकर रिश्ते को जोड़ा था, मतलब स्वार्थ में आकर रिश्ते को जोड़ा था। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को खूबसूरती को देखकर और उसका स्टेटस देख के, पैसा धन संपत्ति को देख के आपका पार्टनर ने उस तरफ उसको चुना था, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था। हो सकता है आपका पार्टनर दिखने में खूबसूरत हो, ठीक है ना, इसको खूबसूरती को देखकर उस इंसान ने आपका पार्टनर को पाना चाहता था, ठीक है। ऐसे करके दोनों ने स्वार्थ में रिश्ता जोड़ा, स्वार्थ में रिश्ता तो जोड़ लिया, झूठ का बिल्डिंग तो उन लोगों ने खड़ा कर दिया, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो ऐसा ही है। अगर आपका पार्टनर से अच्छा कोई उसका लाइफ में मिले तो उसको वहां से आपका पार्टनर कभी छोड़ छाड़ के निकल जाएगा। जैसा सोच रहा था ना वैसा ही हुआ। तो आपका पार्टनर को यह बात पता चला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी का नहीं है, वो अगर मेरे से ज्यादा कोई अच्छा बेटर इंसान मिलेगा तो वो निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। जहां पे प्रॉफिट मिलेगा उसको वहीं पे चले जाएगा। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है और बहुत ही ज्यादा अपना ही हक चलाने वाला है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका दिल तोड़ रहा है, किसका दुख हो रहा है, किसको परेशानी है इसका हरकतों से, इसको कोई मतलब ही नहीं, बस अपने मन में अपने धुन में ये आगे बढ़ते रहता है। तो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चेहरे को खूबसूरती देख के, 2 दिन की चांदनी को देख के आपका पार्टनर ने उसका साथ तो दे दिया, लेकिन उसका अभी साथ देने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आपका पार्टनर घूम फिर के अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना। अभी वो राह देख रहा है, किसका राह देख रहा है? आपका राह देख रहा है। चैरियट का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप एक बड़ा शिव भक्त हो और आपको एंजल का फुल्ली सपोर्ट है, आप लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते हो और आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी मोटिवेशन हो और आप उल्टा लोगों को मोटिवेट करते हो, आप लोगों को गाइडेंस देते हो। आप ना जो भी किया है अपने लाइफ में, छोटे सुई से लेकर धागा तक जितने भी आपके लाइफ में ना, सब आपने अपने मेहनत से अपने कर्मों से आपने कमाया है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और जब थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर सोचते हैं तो उनको लगता है कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कुछ भी नहीं किया अपने लाइफ में, कुछ भी नहीं है, औकात नहीं है उसका, वो सिर्फ बाप दादा का प्रॉपर्टी को लेकर ना वो बहुत ज़्यादा स्टाइल मारता है और बहुत ही ज़्यादा ताव दिखाता है, जबकि उसको अगर घर से निकाल दिया जाए तो उसको 2 रोटी का भी कमा के नहीं खा सकता। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है राइट नाउ, लेकिन उनको लगता है कि अभी आप ना अपने लाइफ में कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपने कैरियर में ध्यान दे रहे हो, अपने फोकस अपने ऊपर बना रखे हो और आपको अच्छे बुरे का पूरी नॉलेज है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आया करंट फीलिंग्स में, तो आपका पार्टनर आना तो चाहता है, लेकिन उनको पता है इस टाइम पे अगर आया या तो आपके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाएगा, या तो उनके लाइफ में बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ उसको झगड़ा हो जाएगा, जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है, आपको देख रहा है दूर से ही और प्लानिंग बना रहा है कि कैसे आपके दिल को जीता जाए, कैसे उसको फिर से आपके दिल में भरोसा दिला जाए कि वो इंसान आपको प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे, ठीक है ना, और आपको ही बहुत ज्यादा चाहते हैं ऐसे करके, क्योंकि वो उसको समझ में आया जो चमक धमक में आपका पार्टनर ने चले गया था ना, अब उसको समझ में, दूर से हर कोई चमकता चीज सोना नहीं होता। इस इंसान ने ना हीरो को छोड़ के कोयले को चुन लिया, सिर्फ और सिर्फ दिखावट के चलते। ओके, अभी उसको समझ में आया ये दिखावटी सिर्फ दिखावा है, ठीक है ना, और ये कुछ भी नहीं है, अंदर से खोखला है, ऐसा उसको लग रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और उसको पता है अभी उसको अच्छे बुरे का ज्ञान समझ में आएगा। बहुत टाइम से ये अच्छा कौन है, बुरा कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, इस टाइम पे उलझ रहा था कि क्या सही क्या गलत है, उसको समझ में नहीं आ रहा था, बस अपनी मनमानी कर रहा था। जहां पे भी उसको अच्छा लग रहा था, प्रॉफिट लग रहा था, आपका पार्टनर उधर ही जा रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था जहां पे प्रॉफिट दिख रहा है, जहां पे
दिख रहा है ना, मतलब कहने का मतलब कि हर एक दाना डालने वाला इंसान ना, तो ऐसा नहीं होता कि चिड़िया को ग्रोथ करने के लिए, तो कोई कोई इंसान चिड़िया को इसलिए भी दाना डालता है ताकि उसको जाल फंसा सके, उस चिड़िया को फंसा सके। तो आपका पार्टनर को जो दाना डाल रहा था ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर को लगा था कि वो आपका पार्टनर को ग्रोथ कर देगा, उसको सक्सेस कर देगा, ठीक है ना, उसको घर बार बना देगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो, वो सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को दाना इसलिए डाल रहा था ताकि जाल फेंक सके उसके ऊपर, उसको फंसा सके। और उसी तरह से आपका पार्टनर को अपना स्टाइल में, अपना चीज़ों को लेकर आपका पार्टनर को फंसा लिया। जैसे आपका पार्टनर को फंसा लिया, वैसे उसका असली रंग भी चेहरा में सामने आ गया, ठीक है ना। क्यों सामने आएगा? जब आपका पार्टनर ने उसको कमिटमेंट मांगा होगा, तुम मेरे से शादी करोगे ना, तुम मेरे से ये करोगे ना, वो करेंगे, तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं तो नहीं कर सकता, मैं बस तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ सकता हूँ, वो फिजिकली हो सकता हूँ, उससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर वाला नहीं मानेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कि शादी कर। तो आपका पार्टनर को एकदम दिल से धक्का लगा कि यार मैंने तो इसको अच्छा सोचा था, सब कुछ सही सोचा था, और ये इंसान कैसा निकला, अयासी टाइप का, ठीक है ना। अपने पैसे को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा घमंड रखता है और किसी का नहीं सुनता। आपका पार्टनर अगर कुछ बोल भी रहा है ना, तो वो भी नहीं सुनता, उसको बोलता है कि तुम मेरा सुनो, ठीक है ना, तुम मेरे ऊपर हक जमाने की कोशिश मत करो, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मत पूछो, तुम गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन माँ बाप बनने की कोशिश मत करो, ऐसा सीधा मुंह पे आपका पार्टनर को बोल देते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को इंसल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि यार मैंने सिर्फ और खूबसूरती और अमीरी को देख के इस इंसान को एक्सेप्ट किया था, और आज मुझे पता चला कि असली चीज़ कहाँ है, और सच्चाई पता चला। सच्चाई अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप जैसे भी थे बहुत ही अच्छा थे, आप उसको समझते थे, उसका बात मानते थे, उसका क्या कहा हुआ सब कुछ सुनते थे। देखो आपका पार्टनर को ये भी लग रहा है कि भले आपके पास कम हो ज़्यादा हो, लेकिन आप सुन रहे हो, समझ रहे हो फीलिंग्स को, वही बेटर है। भले एक खूबसूरत लड़की और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गोरा और अच्छा दिखने वाला लड़की धोखेबाजों से अच्छा ना, एक काली लड़की और एक थोड़ा बदसूरत लड़की भी बहुत अच्छा है एक खूबसूरत धोखेबाज लड़की से अच्छा, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप भले पैसे में कम हो या तो दिखने में थोड़ा सा इतना खास नहीं हो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, लेकिन आप में ईमानदारी है, आप में सच्चाई है, तो आप बहुत ही अच्छा हो। भले वो इंसान कितना भी खूबसूरत हो, पैसा वाला, लेकिन वो बेकार है, ठीक है ना। अब उसको समझ में आ रहा है, अच्छे बुरे का अभी उसको समझ में आ रहा है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। नेक्स्ट करें टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना जगलिंग कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है किसका साथ दूं किसका नहीं दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो समझ के आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया था वो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ऊपर थ्री ऑफ कप्स ऑपोजिट आया, रिवर्स आया। तो आपका पार्टनर ने उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन का सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, कभी उसको धोखा नहीं देंगे, कभी उसको चीट नहीं करेंगे, उसका हर एक कहा हुआ बात मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ऑपोजिट हो गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को आज जगलिंग के मूड में ला रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कंफ्यूज करके रखा है पूरी तरह से, ठीक है ना आपका पार्टनर को छोड़ रहा है ना पकड़ रहा है, ठीक है ना। गले का हड्डी बन चुका है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, और आपका पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के तो साथ दे दिया आपका पार्टनर ने, लेकिन भले हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया हो, या तो उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया हो, प्रपोज हो गया होगा, कमिटमेंट हो गया होगा, लेकिन ये सब आपका पार्टनर दिखावा कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर भले उसका साथ है आज, लेकिन दिल और दिमाग आपके साथ ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का नाम का सिंदूर है, लेकिन दिल में तो आप ही का जोत जल रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है, आप ही के लिए झुकाव है, और वो अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है सिर्फ दिखावा कर रहा है, एक बस उसने कमिटमेंट दे दिया था उसको निभा रहा है, या तो उसका फैमिली मेंबर की तरफ से उनका कहा हुआ मान रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं, जिसके साथ कुछ लगाव नहीं, उसी इंसान के साथ रहने को पड़ रहा है उसको, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर के लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, उसका फाइनेंशियल बहुत ही खराब हो चुका है, हेल्थ इशू आ चुका है, किसी तरफ से भी उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है इस बात को लेकर कि पास्ट में उसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको उलझा के रखा है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से छोड़ के भी चले गए, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को सब कुछ फेस करना पड़ रहे हैं। आज आपका पार्टनर को पैसा और धन दौलत काम नहीं आ रहा है, आज उसको समझ में आ रहा है कि पैसा धन दौलत ही सब कुछ नहीं है, एक सच्चा इमोशन ही सही है, ठीक है ना। भले कम हो ज्यादा हो, सच्चा इमोशन होना चाहिए।
आपका पार्टनर को जिंदगी बिखर चुकी है, एकदम से तहस नहस हो चुके हैं और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका पार्टनर दुख है खुश है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के अलावा भी उनके कई सारे रिश्ते हैं। अगर आपका पार्टनर थोड़ा हूँ वहाँ कर दिया ना, थोड़ा नखड़े कर दिया, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ अय्याश कर रहा है, मजे ले रहा है। तो ये सब देख के ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, अपने ऊपर भी आता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर भी आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि मजबूर हो गया, ये लाचार हो गया ये इंसान बहुत ज्यादा। और आपका पार्टनर जब आपके तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आपने काफी हद तक अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया है, आपने मेंटली और फिजिकली और इमोशनली आपने काफी हद तक आपने आपको बैलेंस कर लिया। अभी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है पहले जैसा। पहले बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, आप छोटी मोटी बातों में रोने लगते थे। अभी आप रोना धोना एनर्जी से निकल चुके हो, काफी आगे निकल चुके हो और आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान किसके साथ है, किसके बाहों में है, किसका बिस्तर गर्म कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लाइफ में बैलेंस बना लिया हो, ठीक है ना। इसको देखकर आपका पार्टनर भी दुखी होता है कि आप आजकल उसको बिल्कुल भी केयर नहीं करता, उसके तरफ देखते भी नहीं, उनके बारे में सोचते भी नहीं, याद भी नहीं करते। उनको ऐसा लगता है, और जब आपका पार्टनर को ऐसा लगता है तो उनको ऐसा भी लगता है राइट नाउ कि हाँ ये सब मेरा ही किया धारा है, मैंने तो इसको छोड़ा था, मैंने तो इसको दुख दिया था, मैंने इसको अपने लाइफ से दूर किया था। तो ऑब्वियसली ना आपने संभल लिया तो ये आपका ही अच्छा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका पार्टनर बहुत ही तकलीफ है। टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर ना आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, और हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको ऐसा भी बोला होगा कि तुम थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बैलेंस करो, मुझे भी बैलेंस करो। मतलब आपका पार्टनर दो दो नाव में सवार होना चाहता था, दोनों हाथों में लड्डू लेके घूमना चाहता था, ठीक है ना। लेकिन आपने बोल दिया होगा साफ साफ कि या तो उधर रहो या तो इधर रहो, ठीक है ना। दोनों जगह में तुम पैर रहने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, आपने ऐसे बोल दिया होगा। तो आपका पार्टनर अभी पूरी तरह से मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। उसका जिंदगी में बैलेंस जो था ना अच्छा खासा आपके तरफ से, वो बैलेंस पूरी तरह बिखर चुका है, पूरी तरह से ये इंसान बैलेंस नहीं है। उसका हर जगह में मुसीबत आ रही है, एक से बढ़कर एक परेशानी उसको झेलना पड़ रहा है। और आपका पार्टनर को काफी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि बस सब कुछ हो गया है, अब मुझे अपना सच्चा प्यार का साथी के पास जाना है, मतलब आपके पास आना है। लेकिन आपके पास आने के लिए उसको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको मनाने के लिए उसको बहुत कुछ तिगड़म चाले चलना पड़ेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर प्लानिंग करते हुए दिख रहा है आखिर कैसे बैलेंस करे आप दोनों का रिश्ते को, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एकदम कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, एक दूसरे को टांग खींचने में लगा हुआ है। आपका पार्टनर ने उसको काफी तरह से बेइज्जत कर दिया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को काफी तरह से बेइज्जत कर दिया। आपका पार्टनर को पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उल्टा लटका दिया, मतलब ऐसा कर दिया कि वो आपका पार्टनर को पूरी तरह से इंसल्ट कर दिया, आपका पार्टनर को बहुत बुरी तरह से उसने धोखा दे दिया, चीट कर दिया। और आपका पार्टनर का रहते हुए भी उसने किसी और के साथ चक्कर चलाए, जिसको देख के ना आपका पार्टनर होशो हवास खो बैठा है, पैरों तले जमीन खिसक गई उस इंसान का। आपका पार्टनर का ना जो सोच था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। अभी पहले तो ये इंसान बहुत ही अच्छा सोचता था, वो सोचता था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किस्मत से मिला है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को खुशियां से भर देंगे झोली, उसका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत ही ज्यादा आगे लेके जाएगा, सब कुछ सही कर देगा। वो सोचा था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उल्टा ही उसको कर दिया। उसका जितना भी बचा खसा था मोटिवेशन, जितना भी था इज्जत, सब लूट गया। अभी आपका पार्टनर उल्टा लटका हुआ है और इस बात को आपका पार्टनर का ना बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रखा है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में, और बहुत ज़्यादा पेट दर्द भी है उस इंसान का, ठीक है ना। आपका पार्टनर का सर दर्द, पेट दर्द और हेल्थ इशू से गुजर रहा है, और ये बात उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, मेरे साथ इतना छल कपट मत करो, तुम मेरे साथ धोखाधड़ी मत करो, क्योंकि तुम्हारे वास्ते मैंने सबको छोड़ के आया, तुम्हारे वास्ते मैंने फैमिली को छोड़ा, तुम्हारे वास्ते मैंने घर को छोड़ा, तुम्हारे वास्ते मैंने अपने सच्चा प्यार को छोड़ा, मैंने सच्चा साथी को छोड़ा, सिर्फ तुम्हारे वास्ते। और आज तुम ही मुझे इतना धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, मुझे उल्टा लटका के रखे हो, प्लीज ऐसा मत करो। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया, देखो मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तो इतना पता है, मैं अपने लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ, हैप्पी रहना चाहता हूँ, तुम दुखी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तुम्हें पहले भी मैंने बोला कि देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने सोचा होगा कि क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से उसने पूरी तरह से हाथ उठा दिया है। अभी ये दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर का साथ जो भी रिश्ता था ना वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है बिल्कुल भी, और वो कोई भी
भी एफर्ट नहीं लगा रहा है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना मन मर्जी का घूम रहा है, फिर रहा है, ऐशो आराम कर रहा है, उसका पैसे का बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगते हैं कि ये इंसान ने पूरी तरह से मेरे ज़िंदगी को ख़राब कर दिया और इसके चलते मैंने अपने जितना भी अच्छा खासा ज़िंदगी चाह रहा था एकदम प्योरिटी के साथ, वो उसको भी मैंने गड़बड़ा दिया है। अभी आपका पार्टनर एक कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करने को मिल रहा है, आपका पार्टनर को सब कुछ उल्टा पड़ गया, सब चाल उल्टा पड़ गया, आपका पार्टनर उल्टा हो गया। आपका पार्टनर ना पास्ट में ये भी देखा जा सकता है कि उसको ना एक्सप्लोर करना था, अभी उसने एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रह के अब उसको समझ में आया गया है, ठीक है ना, कि आपके साथ रहते कैसा था और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कैसा है। आपके साथ तो 8 ऑफ वांस में था, बहुत ही उछलता था, कूदता था, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर चलाता था, और अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कैसा है, उल्टा लटका हुआ है, कहीं का नहीं है आपका पार्टनर, ठीक है ना, कहीं का नहीं रखा उसने। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, वो उसका बहुत सारे डिमांड पूरा किया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसको कुछ काम नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने कोई डिमांड पूरा नहीं किया, आपने कह भी थे तो आपका पार्टनर ने कहा नहीं मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, आपको ऐसा बोलते थे, ठीक है ना, और आपका कुछ भी डिमांड नहीं किया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पूरा डिमांड पूरा किया उसने, ठीक है। बहुत ही ये ना आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा वो है, दोगला इंसान है, आपके साथ तो कुछ पूरा नहीं किया, आपका डिमांड पूरा नहीं किया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से डिमांड पूरा किया। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के नहीं जाता, उल्टा लटका नहीं देता था अगर आपका पार्टनर डिमांड पूरा करता था, ठीक है ना। तो बात ऐसी आ गई कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना डिमांड बढ़ते जा रहा था, इतना डिमांड, आज आपका पार्टनर को बोला कि किस करो, किस कर लिया, कल बोला हक करो, हक कर लिया, परसों बोला बिस्तर में आ जाओ, बिस्तर में आ गया, तो तरसों बोले आ जाओ, ये सब करके मतलब इतना दिन पर डिमांड बढ़ते गया ना, तो आपका पार्टनर तो थक गया डिमांड पूरा करते करते, और इसके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर का हेल्थ इशू आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने साफ तौर पे बोल दिया कि मैं अब तुम्हारा डिमांड पूरा नहीं कर सकता। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया अगर तुम मेरा डिमांड पूरा नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे साथ रहने का तुम मेरे साथ रहने के लिए कोई लायक भी नहीं हो, ठीक है ना। तो उसने सीधा आपका ऐसा चमाट मार दिया थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका मुंह पे, आपका पार्टनर का मुंह पे, कि आपका पार्टनर को सारी गलतियां एक साथ रियलाइज होने लग गया कि मैंने क्या गलती कर दिया अपने लाइफ में, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि पहले अगर आपने सोचता था कि आप अपने पार्टनर को सक्सेस करा दोगे, उसके साथ बहुत ही अच्छा लगे, उसका फैमिली को बहुत ही अच्छा सक्सेस दिला दोगे, उनका फैमिली को भी आप संभाल लोगे, उनका फैमिली को भी बिजनेस में लगा दोगे, या तो कोई काम दे दोगे, या तो उन लोगों का फैमिली में भी आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से अगर वो लोग गरीब है तो आप अमीर बना दोगे, बहुत ज़्यादा सोच के रखे थे आपने, लेकिन अब जो आपने सोच के रखे था सब उल्टा पड़ गया। आपको आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप वो सब नहीं सोचते हैं, अभी बस आप अपने बारे में सोचते हैं और उसके बारे में नहीं सोचते। अभी आपका जो सोचने का तरीका ना काफी हद तक बदल चुका है, ऐसा भी उनको लगता है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान का लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बिल्कुल भी खबर नहीं रखते हो, और क्योंकि इस आपका पार्टनर को भी अच्छी तरह से पता है कि कितना बुरी तरह से उस इंसान ने आपको पास्ट में लटकी दिया है, ठीक है ना। आपको काफी सालों साल तक इंतजार करा है और जब फल की बारी आई तो उसने आपको फल ना देके किसी और को दे दिया, ठीक है ना। आज के डेट में यही चल रहा है कि क्या होता है कि पहले तो क्या होता है कि जो होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो क्या होता है कि पहले के दिन में क्या होता है, लैला मजनू का प्यार होता है। तो आजकल दिन में क्या हो गया, जो मजनू है ना वो तो लैला के पीछे पड़ा है, लेकिन लैला किसी और के ही पीछे पड़ा है, मजनू ऐसे हाथ मल के रह गया है, ठीक है ना। तो यही बात चल रही है। और ये भी दिख रहा है हैंगमैन का कार्ड कि अभी आपका पार्टनर को अकल ठिकाने आ गई है, ठीक है ना, क्या उसने बिगाड़ा था, क्या क्या था, और फ्यूचर में ये इंसान ना आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उसको रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए, लेकिन इस टाइम पे नहीं आ रहा। तो उसको पता है कि वो बहुत ज्यादा आपको शक्ल दिखाने के, आपसे फेस टू फेस करने का, आपसे आंखों से आंखें मिलाने का उसका हिम्मत नहीं है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को, क्योंकि इतना जो उसने गड़बड़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, पहले अच्छी अच्छी बातें चल रहा था दोनों को, ये कर देंगे वो कर देंगे, और आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत कुछ ऐसा ऐसा किया जो उसको करना नहीं था, ठीक है ना। और जब उसने किया तो सब कुछ किया, और जब आपका पार्टनर ने उसको बोला कि शादी करो या तो आगे बढ़ो, क्या है क्या नहीं है बताओ, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बिल्कुल भी साइलेंट हो गया और उसने कुछ भी जवाब ही नहीं दिया, ठीक है ना, कि क्या करना है। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है और फ़ायदा उठा लिया।
अब ये निकल गया है। अभी ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से आपका पार्टनर को अकेला कर चुका है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, खाली अपने बारे में सोचता है, अपने पैसे के बारे में सोचता है, अपने खुशी के बारे में सोचता है, आपका पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है ना। जिसके चलते आज आपका पार्टनर अकेला रह गया है, और आज आपका पार्टनर अकेला रहकर यही सोचता है कि उसने पैसे को देखकर, स्टेटस को देखकर उसने आगे बढ़ा था, और लेकिन उसको क्या मिला? तन्हाई और अकेलापन, और कुछ नहीं मिला। तो घूम फिर के आपका पार्टनर अकेला रह चुका है, इस टाइम पे खाली देख रहा है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने पैसे का बहुत ही मजे ले रहा है, अपने स्टेटस का बहुत ही मजा ले रहा है, बहुत सारे उसके पास ऑप्शन है, कोई कमी नहीं है। वो यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है, पब जा रहा है, क्लब जा रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, और आपका पार्टनर यूं ही हाथ पे हाथ धड़ करके उसके देख रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो आपका पार्टनर बहुत ही गुस्सा आता है उसके ऊपर, पर कुछ भी कर भी नहीं सकता। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके लिए सोचते हैं तो उनको भी लगता है कि उसने ना बेहतरीन के चलते ना बेहतर को भी खो दिया। बेहतरीन तो उसको मिला नहीं, और ऊपर से उसने बेहतर को भी खो दिया, ऐसा आपका पार्टनर को सोचता है। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप अभी अपने करियर में फोकस कर रहे हो, किसी और के लिए सोच रहे हो, आप अपने लाइफ के लिए गोल को सोच रहे हो, आप इस इंसान को बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहे हो। पहले आप इस इंसान को पलकों में रखते थे, आपका पार्टनर ऐसा लग रहा है कि पहले आप इस इंसान को पलकों में रखते थे, लेकिन आपके साथ गलत करने के बाद आप इसको पलकों में छोड़ रखने तो दूर, आप इसको याद भी नहीं करते। आप अपने जो आप इससे मुंह फेर लिया हो, सीधी बात, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात, आपने इस इंसान से मुंह फेर लिया हो, आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर एक मौका और चाहता है आपसे। आने वाला टाइम पे आपका, इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, लेकिन आप उस तरफ देख नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो कि वो चाहता है या नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्यूचर में कैसे भी करके आपको मनाना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, दूर से ही देख रहा है कि आपका लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आएंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से आपका दिल को जीता जाए, किस तरह से आपका भरोसा फिर से जीता जाए, किस तरह से उसका प्यार का यकीन दिलाया जाए, यही सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को क्या बोलते हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते। तो गाइस आपके लिए कार्ड नंबर आया क्यू का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता था कि यार थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर का था, उसने मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था अपनी बातों से, और मैंने उसका कंट्रोल नेचर में आके फंस गया था, मुझे पता ही नहीं चला अच्छे बुरे का। और वो उसने अभी उसको पता चल गया उसका हकीकत, तो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ, हम लोग का जुदा हो गया है, और उसका लाइफ में कोई तीसरा आ चुका है। ये सब आपका पार्टनर बोलना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे क्लियरिटी मिल चुका है, अब मैं खुद का डिसीजन खुद ले रहा हूं, और मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूं, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर किया था, बहुत ही गलत सलत बोला था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से कभी तुम्हें गाली नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ रूड बिहेवियर नहीं करूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोग ये कार्ड आया है ए नंबर का कार्ड, तो ए नंबर का कार्ड कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए एक हफ्ते में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो कम से कम 3 महीना भी लग सकते हैं। ओके गाइस देख लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अभी इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए, और ब्लेसिंग्स क्या है। गाइडेंस के लिए ये आया है के, और ब्लेसिंग्स के लिए आया है 5। तो के नंबर का कार्ड ये बोल रहा है गाइडेंस के लिए कि आप ना अपने फाइनेंस को देखिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद का फाइनेंस को स्टेबिलिटी कीजिए, खुद का लाइफ में स्टेबिलिटी लाइए, ठीक है ना। आप अपने लिए सेल्फ लव कीजिए, खुद के लिए लड़िए, और आपके लिए अगर किसी के दिल में नफरत है आपके अंदर तो उस नफरत को मिटा दीजिए, जो जा रहा है जैसे जा रहा है करने दीजिए। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि अगर आपने नफरत पाल के रखोगे तो आपको खुशियाँ कैसे मिलेगी। दिल में प्यार रखिए, नफरत को मिटा दीजिए, ठीक है ना। जो जैसा करेगा उसको तो वैसा ही मिलेगा। और ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने पैसे पे ध्यान दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। और आपको ना एक अगर आपके मन में कोई चिड़चिड़ वाला एनर्जी है, चिड़चिड़ वाला छोटे छोटे गुस्से आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज होते, तो ये सब एनर्जी को मिटा दीजिए, एक शांत हो जाइए, कूल हो जाइए, ठीक है ना। जो हो रहा है उसको देखिए, एब्जॉर्ब कीजिए, और जो हो रहा है होने दीजिए, अपने बारे में सोचिए, खुद से प्यार कीजिए। ओके, और आपके लिए ब्लेसिंग्स आया 5 नंबर का कार्ड। तो आने वाला टाइम पे जिस इंसान ने आपको ब्लेम किया था, या तो
आपके साथ मारपीट किया या तो आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश किया, वही लोग आने वाला टाइम पे ना जोरदार चमाट पड़ने वाली है उनको, क्योंकि आपको ना वो लोग को नज़र आ जाएगा कि वो इंसान ने गलत इंसान से पंगा लिया था। सब जो भी आपके साथ गलत किया था ना, वो सभी लोग आने वाला टाइम पे आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और पास्ट में अगर आपने किसी के साथ मतलब ऐसा किया था कि बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश किया था, नहीं समझ रहे थे वो सब इंसान, तो आने वाला टाइम पे भी वो लोग इंसान को समझ में आएगा कि हाँ आप सही थे, आपने सही बोला था, आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है कि आपका कितना भी टांग खींचने की कोशिश करें लोग, लेकिन आपको हरा नहीं पाएगा, आप आगे ही बढ़ते जाओगे, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।